परमात्मा स्वरूप आप सबके चरणों में नमस्कार। मनुष्य को निरंतर करना है आत्मनिरीक्षण, अपने आप को देखना। कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, इसको देखना साधक का काम नहीं है, आचार्य का काम है, उपदेशक का काम है, या पेशेवर का भी काम है, या जो संत महात्मा स्वाभाविक जगत पर अमृत वर्षा करते रहते हैं, वे लोग जगत के दुखों से दुखी होकर कहाँ कहाँ दुख के क्या क्या कारण है, उन्हें जानकर उन्हें मिटाने का उपाय बताया। पर जो साधक है वो इनमें से कोई नहीं, उसको तो अपने आप को निरंतर देखना है, वो कहाँ जा रहा है, उसके मार्ग का लक्ष्य क्या है, कहीं वो गिर तो नहीं रहा, रुक तो नहीं रहा, लगा तो नहीं जा रहा, ये उसका देखने का काम। और जहाँ वो है वहीं है। एक मंदिर में एक महंत थे, मंदिर के पुजारी बड़े सच्चे थे, साधक थे, पर महंती बड़ी नहीं थी। महंती का जितनी मालिकी है वो सारी मालिकी गिराने वाली होती। मनुष्य मालिकी से बचे और मैनेजरी करे बचे। किसी के कहे अनुसार उसके नियमों में रहकर जीवन को साधे तो अच्छा, मन माना करे अच्छा नहीं। तो थे तो अच्छे आदमी, पर मंदिर का सारा काम, मंदिर का लेन देन, मंदिर की संपत्ति कभी संभालनी चाहिए, और क्या है तो रुपये की रक्षा भी करे, उनका ब्याज भी सुझाए, ऐसे का परिश्रम करना पड़ता है। तो पर वो थे बेचारे बड़े अच्छे सज्जन भक्त थे। एक दिन वो मंदिर में अंदर अंतःगृह में भगवान की पूजा करते थे, आरती करते। बाहर उनके एक शिष्य थे बड़े अच्छे साधक, उनको प्रपंच से मतलब था नहीं, वो अपने योग मार्ग पर चलते थे, उन्हें कुछ सिद्धियां प्राप्त। वो बाहर बैठे महंत जी के बदले में आने जाने वालों को चरणामृत वितरण करते। महंत जी के शिष्य आए, शिष्य ने आकर के पूछा कि महाराज जी कहाँ हैं? तो उन्होंने चरणामृत जो दे रहे थे उनके शिष्य, उन्होंने तत्काल कह दिया कि उनको शराब खानी है। बड़ा आश्चर्य हुआ सुनने वाले को भी, कभी शराब पीते नहीं, शराब की बात नहीं, बड़े साधु दरिद्र दैवी संपत्तिवान और शराब खाने गए, समझ में नहीं आई बात। और ये भी झूठ बोलने वाला तो आदमी नहीं है, उनका शिष्य है, उनका अनुगत है, सेवक है, समझ में आई नहीं बात, चुपचाप बैठ गया। वो हमने बड़ा संदेह पैदा हो गया। कुछ देर में महंत जी अंदर से बाहर निकल गए पूजा करके। तब उसके मन में जब गई कि शिष्य ने या तो हमको दे लगी थी और या गुरु का अपमान किया। इस बात बैठ गया, बैठ करके बड़ी नम्रता से महाराज जी आपके शिष्य हैं, उनके संबंध में आपके क्या विचार हैं? बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा योग्य है,
कई बातों में तो मुझसे बड़ा है, महाराज जी तो नहीं बोले, कहा ये तो सिद्ध हो गया, ये झूठ बोलना तो इसमें तो सप्रमाण सिद्ध है। आप अंदर से भगवान की पूजा में, और इनसे मैंने पूछा और इन्होंने स्पष्ट शब्दों में संदेहात्मक शब्द नहीं, इन्होंने साफ साफ मुझे कहा कि गुरु जी महाराज शराब खाने गए हैं, आप अंदर से झूठे कि नहीं? तो गुरु जी हाँ, मैंने भी इसमें सत्य कहा, आश्चर्य। अरे महाराज आप अंदर से आप भी अपने शिष्य की ये तरफदारी करने लगे, ये भला कैसी बात? उसने कहा शराब खाने गए, आप मंदिर भगवान के अंदर गृह में पूजा कर रहे। तो कहा भाई देखो, मनुष्य मन से जहाँ रहता है वहाँ रहता है, ये मनुष्य की स्थिति का स्वरूप है। किसी को जानना हो कि हम कहाँ हैं, तो अपने मन को देखे हम कहाँ। बाहर वाले हमें चाहे बड़ा महात्मा माने, हम चाहे किसी भी नाम से प्रसिद्ध हों, अंतर हमारा जहाँ है वहाँ हम हैं। तो बोले बात ये थी, रुपए का लेन देन, तो शराब वाले को 200 रुपए दिए हुए थे उधार, बहुत दिन हुए रुपए नहीं आए, ब्याज नहीं आया, तो मैं कर तो रहा था आरती, और मन से मैं पहुंच गया शराब खाने में, रुपए का तकाजा करने। मैं अंदर ही अंदर कह रहा था उसको रुपया दिया नहीं, बहुत दिन हो गए, अब रुपया देना चाहिए। मैं तो उससे बात कर रहा मन से, उसने ठीक कहा मैं शराब खाने में। ये शुक्राचार्य की जीवन में आता सुगति, ये ग्रीस के बहुत बड़े महात्मा एक हुए, उनकी जीवनी में आता है कि एक बार कुछ हस्तरेखा विशारद लोग, आज देखने वाले ज्योतिषी निपुण वहां आए। ये मध्य जीवन की बात है शुक्राचार्य। उन्होंने आकर हाथ देखा, देख करके कहा कि ये तो बड़ा कामी है। सारे शिष्य मंडल के मन में बड़ा द्रोह हो गया उस आदमी के प्रति, कितना नालायक है, इस प्रकार के उनके महात्मा के संबंध में ये क्या कह रहा है। उस पर खींचे मुझे मैं दमन कर रहा, मेरे मन में काम वृत्ति है, उस वृत्ति को मैं दमन कर रहा हूँ। भगवान की इच्छा से, उनकी कृपा से दमन कर पाऊंगा, पर मेरे अंदर तो वृत्ति है, तो ये सत्य कहता ठीक नहीं। ये सिद्धांत है, हमारा मन जहाँ है वहाँ हम हैं। श्रद्धा मयो यम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। भगवान ने कहा कि ये मनुष्य जो है श्रद्धामय है, जिसकी श्रद्धा जैसी, जिसके अंतर के संस्कार जैसे, जिसकी भीतरी स्थिति जैसी, ऐसा उसका फल। तो साधक को निरंतर देखना चाहिए अपने अंतर, इसमें क्या बच रहा है, हमारा मन कहाँ बसता है। हमारे मन में यदि केवल भगवान बसते हैं तो हमें कुछ और करना कराना नहीं है, यही तो करना है कि हमारा मन भगवान में जाकर भगवत स्वरूप हो जाए। ये कभी फिर कहने का विचार है, कहा हुआ भी है, भगवान ने गीता में समर्पण के कई रूप बताए। कर्म की एक काम करके अर्पण कर, तत्पुरुषमदर्पणम, यत् करोषि
ये दशनाथ ये विभूषी ददाशयत ये तपस्वी कौन्तेय तत्पुरुषु मदर्पणम। जो कुछ भी खाओ पियो काम करो ये दान तप करो वो सब मेरे अर्पण है, ये करके अर्पण है। एक तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, आसक्ति से सर्वथा विमुक्त होकर भली भांति कर्मों का आचरण करे भगवान के लिए। ये उनके लिए कर्म करे, उसको कर्म करके अर्पण करना है और ये उन्हीं के लिए करना है। उसके आगे की बात मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संवर्जित निर्वजर सर्वभूतेषु यह समानी पांडव। यहाँ भगवान के लिए नहीं करता हूँ, भगवान का ही कर्म करता, मत कर मेरा ही कर्म करने वाला वो है। तो जब अंतःकरण का समर्पण हो जाता है भगवान के प्रति और भगवान जब अंतःकरण में आकर के अपना स्वामित्व करने लगते वहाँ बैठ जाते हैं, उसको अपना घर मान लेते हैं, तब समझना चाहिए अब हम ठीक ठीक जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचे। अभी जो श्लोक सुना आपने बड़ा सुंदर, आपने 9 अध्याय का श्लोक बताया, उसमें रहते अति सुंदराचार भजते माम अनन्यथा साधुरीव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितोहिता। तो मानना होगा, हम चाहे बुरा तरह से न माने और भगवान के शब्दों में ये मानना होगा यहाँ भगवान किसी ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं जो बड़ा दुराचारी है, अभी था नहीं है। अगर था और अब नहीं रहा तब तो चित्रम भवति धर्मात्मा साधुर्य समन्तव्य कहने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो हो ही गया है ही है नहीं। अभी ऐसा भी जो ऐसा भी है वो भी अब दुराचार अति ऐसा भी यदि भजते मान अनन्य भाव, ये रोगी है, रोगग्रस्त है, बीमार और असाध्य बीमार, सब लोगों ने लगा दिया, कोई बात नहीं बैठने देगा इस आशा पर कि ये हमको अच्छा कर लेंगे, उसे किसी अच्छे डॉक्टर का वही किताब पता नहीं सुना उसने। अमुक इस प्रकार का एक महापुरुष है जो हम सरीखे रोगियों को भी अपनाता है और अच्छा करता है। सब तरफ से निराश हो गया, उस एक में आशा लगी, उस एक पर विश्वास हुआ और उससे जाकर उसने कहा कि आज के सिवा किसी दूसरे को मैं आश्रय दाता नहीं दूंगा, एकमात्र आप ही मुझे आश्रय दे सकते हैं, मेरा प्राण कर सकते हैं, मुझे आप बताइए ये भजते मान अनन्य भाव। अनन्य भाव का तो दूसरे को हिस्सा न देते हुए, उस भजन का हिस्सा दूसरे को वो न दे, किसी को भागीदार न बनावे। अनन्य भाव एकमात्र भगवान को ही शरण माने, शरण देने वाला माने, यूं मानकर वहां पर पुकार उठे तेरा सत्संग बचाओ। वो अगर रोगी न हो तो वैद्य के पास क्यों जाए, तो रोगी है, पापी है, पर कहीं शर्म नहीं मिली उसे। वो अनन्य भाव होकर पुकार उठा, पुकारते ही भगवान ने क्या कहा, साधु समन कर दिया। उसको साधु मानना चाहिए। अभी अभी स्वयं कह रहे हैं सुदूराचार, अभी
क्षण भर पहले ही, और अब कहते हैं साधु मान लेना चाहिए। एक तो मान्य साधु आपको महाभारत में बता रहे, इसलिए मान लो सम्यक सुदर्शन इसका जो व्यवसाय है, जो निश्चय है, वो सम्यक है। जहाँ पहुँचना चाहिए था उसको वहाँ पहुँच गया। जिस डॉक्टर के पास जाने से उसका इलाज निश्चित होगा, तो उसको शरण ही नहीं देता, शरण देकर सारे रोग का नाश भी कर दे सकता है। शरण देते साधु हो गया तो साधु रोग नाश भी होगा। ये जो उसका निश्चय है, ये सम्यक व्यवसाय, इसलिए उसे साधु मानो। और मानो ही नहीं, क्षिप्रम भौत धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति। बहुत क्षिप्रम इसके बजाय से क्षिप्रम भौत धर्मात्मा, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और उस शाश्वती सनातनी शांति को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन मेरे भक्त का नाश भक्त हो गया। एक ही प्रकरण में एक साथ 4 दशाएं पल महापापी था, साधु हो गया, धर्मात्मा हो गया और शाश्वती शांति को प्राप्त करने का अधिकारी हो गया। इन 4 दशाओं का फल मिल गया। भगवान ने उसको अपना भक्त अपने मुंह को कह दिया और गारंटी दे दी, ये भक्त न प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होता। तो पहुंच गए। तो हम चाहे जैसे भी हों, हमको आश्रय कर लेना है उसका। जहाँ हमें आश्रय ठीक मिल सकता है, तो हमारा मन किसी भी स्थिति में जब उसकी ओर आकृष्ट होकर एक उसके शरणापन्न हो जाता है, एक उसके आश्रित हो जाता है, एक उसी पर निर्भर करने लगता है, तो समझना चाहिए कि हम ठीक रास्ते पर आ गए। हमारे पापों का, हमारे दुर्भाग्य का, हमारी सारी दुर्गतियों का अब विनाश हो। लेकिन अगर हमारा अंतर दूसरा है, हम बाहर से पुण्यात्मा का वेश भी रखते हैं, बाहर से हम पुण्यात्मा का नाम भी रखते हैं, बाहर से हम पुण्य देश में भी रहते हैं, सब अच्छा है, इनका विरोध नहीं, इनमें लाभ है। तथापि यदि ये हम दिखाने के लिए रखते हैं और हम अंतर को भगवान के साथ जोड़ना नहीं चाहते, भगवान के साथ अंतर का संपर्क नहीं करना चाहते, तो ये मानना चाहिए कि हम ठीक रास्ते पर नहीं, साधक नहीं। तो साधक का काम होता है उपदेश न करके, दूसरे क्या कर रहे इसकी ओर न देख करके, चुपचाप अपने आप को अपने आप उपदेश करें, चुपचाप। और उपदेश का अर्थ होता है ठीक समझी हुई, ठीक जानी हुई अच्छी चीज को तुरंत अपने जीवन में उतार ले, अपने जीवन में ले आवे। ये साधक में सच्चाई होनी चाहिए। एक सच्चाई जहाँ होगी साधक में, यहाँ दूसरी एक बात और होगी कि बड़े महत्व की बात है। जिस काम को आदमी अपने मन से अत्यंत आवश्यक समझकर करना चाहता है, वो काम उसे कठिन होने पर भी सहज मालूम होता है और उसे वो आनंद पूर्वक करता है। तो हमें तो बद्रिकाश्रम जाना है। देखा होगा हम लोगों ने बूढ़ी माताओं को, जिनमें चलने का बल नहीं, लाठी देके केवल श्रद्धा के बल पर और केवल बद्रीनाथ जाना है, किसी इच्छा को लेकर घर वालों के रोकने पर भी चल देती हैं और पहुंच जाती हैं। क्या कारण है? उन्हें आसान मालूम होता है, क्योंकि उनकी
चाह की वस्तु को प्राप्त करने का साधन कठिन ही मालूम है। चाह की वस्तु को प्राप्त करने के साधन में जी नहीं उठता। चाह की वस्तु को प्राप्त करने के साधन में कितनी दूर है, कितना लंबा है, कितने दिन लगेंगे, ये भाव नहीं आता। तो चल देता, और चल देता इस प्रकार से जैसे यहाँ कोई वास्ता रहा ही नहीं। ये हमारे रसशास्त्र में प्रेमियों के प्रसंग दूसरा है, अध्यात्म नहीं कहना है। एक होता अधिसार, अभिसार होगा, श्री राधा का अधिसार है, गोपांगनाओं का अधिसार है, भगवान की मुरली ध्वनि सुनाई, मधुर मुरली बजी बजी। अब मुरली बजते ही क्या हुआ, ये आह्वान हो गया। जो गोपी जिस अवस्था में जहां थी, उसी अवस्था में अपने उस वर्तमान को भूलकर सहज परित्याग कर, नहीं तो बोले हम संन्यास लेंगे, हम तीर्थ जाएंगे, हम अमुक दान करेंगे, तीर्थ यात्रा ट्रेन में जाएंगे, अमुक मकान बनाएंगे। तो योजना बनती है पहले अमुक अमुक त्याग करें, और उसके लिए बड़ी कठिनता होती है। ये कैसे छोड़े, तो ये कैसे छोड़े, तो ये कैसे छोड़ेंगे। त्याग सहज नहीं होता, इसके लिए बड़ी बड़ी बाधाएं आती। सहज त्याग होता है तब जब चाह अनन्य हो जाती है, उन चीजों की तरफ ध्यान रहता ही नहीं। बड़ा सुंदर वर्णन आया श्रीमद् भागवत में, रास पंचाध्यायी का पहला अध्याय कितना मधुर है और कितना सुंदर ऊंचा आध्यात्मिक वो वर्णन है। वहाँ पर स्त्रियों के लिए, माताओं के लिए सबसे अधिक प्रिय वस्तु क्या है, उनके बच्चे, माँ बच्चे। सबसे अधिक धर्म की बात क्या है, स्त्रियों के लिए पति। सबसे अधिक लोभनीय वस्तु क्या है, घर का धन है। स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए। कई बाहर जाते हैं, जरा अच्छी तरह से कपड़े पहन के जाएं, श्रृंगार न सही, सभ्यता ही सही। भाई और हाथ में इसको तो खा लें, भूखे मरेंगे, पानी तो पी जाए, प्यास लगेगी। तो वहां जो वर्णन आता है महाराज, ऐसा विचित्र वर्णन है। दूध पिलाती हुई माताओं ने बच्चों को छोड़ दिया। ये कैसे विचार है, दूध पिलाती हुई माताओं ने बच्चों को छोड़ दिया। पतियों की सेवा करती हुई माताओं ने, पतिव्रता देवियों ने परित्याग कर दिया। गाय, गोधन और दूध, दही और घी, ये उनकी संपत्ति, उनको छोड़ दिया। गहने कपड़े उनके पहन लिए। ये केवल रस का वर्णन नहीं है, आध्यात्मिक उनकी स्थिति का वर्णन है। किस प्रकार से सहज त्याग होता है, और त्याग, जिस त्याग में कठिनता होती है, जो त्याग किसी व्यक्ति को लेकर करना पड़ता है, जिस त्याग में किसी लाभ की आशा होती है, जो त्याग किसी बड़े भोग की प्राप्ति के लिए होता है, वो त्याग नहीं होता, वो तो मूल्य देना होता है, वो तो सौदा होता है, लेन देन होता है, या कोई मूल्य नहीं। अब तक जस्ट जीवन पागल हो गई हो और किसी को संग लिया, मुझे भी राह खर्च चाहिए और रास्ते में कोई साथी भी चाहिए। भागवत में आया, उस समय किसी गोपी ने किसी को कहा नहीं कि कोई बात कर। चलिए, जहाँ श्याम सुंदर मुरली बजा रहे थे वहां की ओर तो ये साधक को देखने की चीज है। जो साधन कठिन होता है, साधन में परिश्रम होता है,
जो साधन आया साध्य होता है वहाँ ये मानना पड़ेगा कि साध्य में ठीक साध्य बुद्धि नहीं। जिसको हम पाना चाहते हैं वो हमारी बहुत जरूरी चीज नहीं है। अगर बहुत जरूरी होती, अनिवार्य आवश्यकता की होती, उसमें अगर हमारी अत्यंत प्रीति होती तो किसी चीज का परित्याग, किसी साधन का ग्रहण हमारे लिए सहज होता, सुगम होता, आसान होता। हम कभी देखते नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। और तुम सोचते हो कि कोई ऐसी चीज बताओ तो हमारा साधन भी ठीक होता रहे और घर भी ठीक चलता रहे, काम भी चलता रहे, व्यापार भी हो, सब चीज ठीक ठिकाने। ये कोई बुरी चीज नहीं है, इसकी मैं निंदा नहीं करता, मध्यम मार्ग है ठीक। इसमें यदि हमारी आसक्ति भोगों में है तब तो पसंद की चीज है। तो जैसे सवेरे मैंने कहा था भगवान को हम वो खाते में खटा देते हैं, वो चीज भगवान का सेवन करते। लेकिन जहाँ ऐसी चीज है, कठिनता है, साथ साथ दूसरे को विचारते, भगवान कहते हैं कि भाई अकेले आओ और अकेले आओ। मां एकम शरणम ब्रज, एकम दूसरा न हो, भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भक्ति। अब ये विचारे नहीं भक्ति, इन सब का अर्थ क्या है? एक ही अर्थ है, एकमात्र भगवान हमारे लक्षण, दूसरी किसी चीज का उसके साथ संसर्ग न हो, भला मिलाव न हो, सम्मिश्रण न हो, मिलावट न हो। हमारे उद्देश्य में भी, हमारे साधन में भी वो साधन आसान होता है, त्याग आसान होता है। उसमें ये बात नहीं होती कि कितना त्याग किया, कितना और करना है, बल्कि बड़ी ऊंची चीज है दूसरी, करे साधन और मिले दुख। भजे भगवान को और मिले पीड़ा, वहां क्या करेगा? भगवान का भजन किया, भगवान को भजा, भगवान को रहे, और ये मिलता है, अपमान मिलता है, दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है, नरक मिलता है। ये हाँ बोलिए। अगर इसी से वो प्रसन्न होता है तो बड़ी स्थिति नहीं देता है, परख परख पाहन पयव्रतम करे तुलसी बड़ी में क्या दृष्टांत देते हैं। जातक का तुलसीदास जी देवराज जी की बात कहते हुए, जातक आवाज लगाता है बादलों के सामने, ये उसका प्रीतम है कि वो कहीं स्वाति नक्षत्र में बरस जाए और वो बूंद मेरे चोट में पड़ जाए, निहाल हो जाए। दूसरी ओर साक्षात कभी कुछ प्रेक्षा है, वो पतिया क्या करते अपने लिए पता जब भाव बड़ा सुंदर, एक पतिया पेड़ पर था, मर गया, गंगा निकल। तो पक्षी जब मरता है जिसको चोट विपत्त हो गया, तो चोट विपत्त हो गई। तो कवि का वहां पर बड़ा सुंदर भाव है। कवि कहता है कि मेघ के स्वाति नक्षत्र के बूंद का आनंद प्रेमी गंगा की बूंद कैसे अपना जाने, उसमें चोट उठा नहीं, पूरा साथी रहे। कहीं जा रहे थे, बड़ी गर्मी पड़ रही, ग्रीष्म ऋतु, मारे गर्मी से सवार हो गए। एक दूसरा मेरा उसने कहा, भैया तुम क्यों मर रहे हो, पीपल के पेड़ पर बैठ जाऊं, छाया में आराम दे मेघ के जल से मेघ के जल सींचा हुआ नहीं, पर बैठना है, आशा करते रहे उसी। तो बोले भाई वो जल बरसे और प्यास तुम्हारे प्राण जाने लगे तो
तुलसीदास कहते हैं रटत रटत रसना लगी तृषा सूखी दे अंग तुलसी चाटक प्रेम को रटत रटत रसना लगी तृषा सूखी दे अंग रटते रटते जीभ और प्यास के मारे कंठ जलने लगे। लेकिन क्या चाहकर मेघ के जल न बरसाने पर उसका प्रेम नहीं रहेगा, क्या प्रेम छोड़ देगा? बोले ना, वो इस दशा में चातक का प्रेम तो नया रंग लेके खिलता है। मेरे प्राणनाथ, मेरे पुराना राम, परम श्रेष्ठ मेघ देवता चाहते हैं कि तुमको जल न मिले। प्रेम बढ़ गया हो, चाहते हैं। अच्छा बोले इससे आगे बढ़ो, परीक्षा करनी है। मेघ ने ओले बरसाए, बड़े बड़े पत्थर बरसाए, बड़े बड़े 2-3 शेर के पत्थर और बड़े बड़े कठोर कठोर और चातक के बाहों के टुकड़े टुकड़े। अब तो चातक को कहना चाहिए ना कि ऐसे निष्ठुर के साथ क्या प्रीति रखें। इतना निष्ठुर जो इस प्रकार से भजने वाले को मारे, बेचारे को चूर चूर कर दे। तुलसीदास कहते हैं बरखी परुख पाहन पयद पंख करे चिपटूक। बरखी परुख, परुष कहते हैं कठोर, पाहन कहते हैं पाषाण को पत्थर। बरखी परुख पाहन पयद कहते मेघ। बरखी परुख पाहन पयद पंख करे चिपटूक। तुलसी परी न चाहिए चतुरता। बाहों के टुकड़े टुकड़े हो गए, पर वो प्रेम का जो चतुर चातक है उसके प्रेम के नियम में चूक नहीं करते, वो बढ़ता है। अच्छा बोले भाई क्यों नहीं करता? ये बात क्यों नहीं हुई, ऐसा है क्या? तो बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं तुलसीदास। चढ़तन चातक चित कबहु, चढ़तन चातक चित कबहु, प्रिय प्रयोग के दोख। तुलसी प्रेम प्रयोग है जहाँ मात और है, जहाँ लेन देन है, इतना साधन किया बदले में भगवान इतना दे। हमने भगवान को भजा और गीता में भगवान ने प्रतिज्ञा की कि हम तो नहीं भजेंगे, तुमको भजाएं। क्यों नहीं भजते? उनका प्रण किया हुआ है, कह सकता है परंतु कपिया जो नहीं कहता कि कहाँ न मापन जोग है, वहाँ माप तौल नहीं है, वहाँ लेन देन नहीं, वहाँ विनिमय नहीं, एक के बदले में चीज को पाना देना नहीं, लेन देन नहीं। इसलिए चातक के चित्त पर अपने प्रियतम मेघ के दोष कभी कहते ही नहीं। चढ़तन चातक चित्त कबहु, प्रिय प्रयोग के दोष। तुलसी प्रेम प्रयोगी है तहान मापन जो। प्रयोगी माने समुद्र, जहाँ प्रेम का समुद्र लहरा रहा हो, वहाँ कितना जल कैसा ये कौन सोचता है? लहराता है समुद्र। तो तुलसी की जो प्रेम है ये प्रयोगी है। प्रेम जो है ये अनंत सागर है लहराता हुआ रस का। इसलिए यहाँ मास तो नहीं, यहाँ लेन देन नहीं, यहाँ बदला नहीं, यहाँ पाने की इच्छा नहीं, न पाने पर क्षोभ नहीं, और पाने पर कुछ मिल गया इस बात का हर्ष। जो मिला प्रियतम का दुख, जो गया प्रियतम का सुख, ये तो ऊंची बात। सबसे पहली चीज जो है वो देखने के लिए साधक को ये कि हमारा मन विषयों की ओर जा रहा है या भगवान की ओर, यही से साधक की परीक्षा होती है। जिसका मन विषयों में से हट कर बार बार भगवान की ओर जाता,
समझना चाहिए कि उन्नति को चाहता लगता है विषयों चाहता है उधर अभ्यास है, न मालूम कितने जन्मों का अभ्यास है। ये इसके लिए तो बुरी नीयत नहीं है, पर वो जाना चाहता है और बार बार जाता है, बार बार भगवान को लगता है तो वो ठीक रास्ते पर है, वो जा रहा है, वो मार्ग की ओर मुड़ गया। असल में सबसे पहले तो साधक को ये काम करना है, जीवन की गति को मोड़ना है, जीवन की चाल। हमारा जीवन जो विषयाभिमुख है उसे मोड़कर करना है भगवान के सामने। विषयों के सामने जो हम चल रहे हैं लाभ देने, कायम त्याग करके बैठे, त्याग में भोग होता है। त्याग में अगर त्याग की इच्छा हो गई तो हो गए। तो यदि भोग वाले जीवन की सम्मुखता है तो हम ठीक रास्ते पर नहीं, और हमारे जीवन की मोड़ भगवान की ओर हो गई। इधर मुड़ गया जीवन, सम्मुख हो गया भगवान के, तो चाहे देर लगेगी नहीं। धर्मात्मी प्रभु चित्रम हुई धर्मात्मा, पर चाहे देर लगे पर वो मार्ग पर है, वो विपरीत मार्ग पर नहीं है, वो ठीक रास्ते चल रहा है। उसकी परीक्षा है। परीक्षा क्या है? सीधी परीक्षा है। भोगों का आकर्षण घटे, घटना शुरू हो जाए, भोगों में विरक्ति बढ़नी शुरू हो जाए और भगवान में भगवत विषय में अनुरक्ति बढ़नी शुरू हो जाए। ये बिल्कुल सीधी कसौटी है। अपने आप अपने मन में देख लो कि हम चाहे सत्संग भवन में रहते हैं, गीता भवन में रहते हैं, हम चाहे किसी मंदिर में रहते हैं, पर ये यदि हमारी चित्त की वृत्ति विषयों की ओर अधिक बढ़ रही है तो समझना चाहिए कि हम विषय जगत में ही रह रहे हैं। क्या उसका नाम मंदिर, क्या मुक्ति योग्य नहीं, क्या उसका नाम सत्संग भवन है, गीता भवन है, कुछ भी। असल में तो भवन वो है जो हमारा अंदर का भवन है। तेरे भाव जो करो खुलो गुरु संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन बुहार। इस भवन में झाड़ू लगाओ, इसको साफ करो, इसकी मलिनता को दूर करो, इसके कूड़े करकट के बाहर फेंको। इस अंदर के कूड़े को लेके कहीं झाड़ में जाओगे तो पूरा बिखेरोगे। क्या करोगे? जो होगा मैं जो गया। राग द्वेष युक्त पुरुष यदि कहीं उपदेश के क्षेत्र में जा पहुंचे तो राग द्वेष ही देगा, चाहे किसी नाम से दे, शिव विष्णु लड़ाई करा देगा। किसी प्रकार से भी ज्ञान और लड़ाई करा देगा। वहां तो चीज ऐसे है, वो मन में जो कुछ है वो आएगा ना, वहां पर दूसरी वस्तु आएगी नहीं। तो अपने मन में ये कभी कसौटी पर कसता रहे कि गोया भगवान की ओर अनुराग बढ़ रहा है या नहीं, थोड़ा कल से कुछ आगे बढ़ेगा तो ठीक। और यदि भोगों की ओर बढ़ रहा है तो हम ठीक रास्ते पर। तो साधक को सबसे पहले भगवान की ओर अपने जीवन को मोड़ना है, सम्मुख करना है, रास्ते पर आना है, उसके बाद चलना है। अरे मुंह नहीं मोड़ेंगे और चलना शुरू करेंगे, उधर जाएंगे ना। इधर मुंह नहीं किया, भूले की ओर मुंह नहीं किया और मैं कर दिया ऋषिकेश की ओर, बोले हमने तो चलना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, ठीक। तो चल रहे हो किधर? उल्टे जा रहे हैं। जहाँ तुम जाने के बाद कहते हो सो तुम्हारा मुंह ही नहीं है, जाओ कैसे? तो सम्मुख कर लेना अपने जीवन को भगवान के, ये साधक का पहला काम। बहुत विद्वान दिया करते हैं, पुराना है नया नहीं। एक बार मणिकर्णिका घाट पर काशी के कुछ लोगों ने एक नाव भाड़े पर की। गर्मी के मौसम रही, रात का समय, और काशी में जरा छाना करते हैं, छाना करते हैं। काशी के लोग जो है ना वो अपना छाना करते हैं। तो छान रखी थी, फांसी रखी थी, मल्लाहों ने भी और यात्रियों ने भी।
तो अपना ढोलक वोलक लेके बैठ गए रात को गाते बजाते हुए और चांदनी रात में तैयार जाएंगे, चलो नाच रहा चली रात भर बीत गई। अब सवेरा हुआ, नशा उतरा, सब मैंने करनी चाहिए, कहीं आगे तो बढ़े नहीं। ये क्या हो गया? तो मल्लाहों से बोले, अरे मल्लाहों तुम सो गए थे क्या? नाच नहीं खड़ी है। मल्लाहों को नशा ऊपर छुपा था। बोले हाँ मल्लाह तो नहीं खड़ी है। बोले क्या तुम सो गए? क्या नहीं? तो बोले खेते खेते तो हाथ धोने लगे, रात भर में जान चला रहा है। सब बोले क्या हो गया? अरे बोले रास्ता नहीं खुला, जान चलाते रहे, रास्ता नहीं बना रहा, नाव बनी रही वहां रास्ते से, किराए पर डांड खेते रहे। तो डांड खेने में सिवा हाथों में दर्द होने की कुछ मिला नहीं, इन कार्य नहीं बढ़े। तो भगवान की ओर सन्मुख न होकर हम जो साधन करने जाते हैं, साधन करने तो साधक को सबसे पहले अपने जीवन की दिशा बदलना है, अपने को भगवान के सन्मुख होना है। इसका दूसरा अर्थ है लक्ष्य को पहले ठीक करना, हमें भगवान की ओर जाना है पहली बात, और दूसरे मार्ग पर न चल जाए इसका ख्याल रखें। ये बड़ी आवश्यक चीज है साधक के लिए। साधकों के लिए बहुत सी बातें हैं, तो धीरे धीरे शायद कहीं जान न कहीं जान, कौन जानता कल क्या होगा। तो बात ऐसी है कि साधक को एक छोटे से दायरे में रहना है, अपने आप को उसे देखना है, इतनी कहीं अपने आप को देखना है, और अपने आप को देखने में अपने बाहर में देखना है, अपने भीतर को देखना है। ये जितने भी दोष हैं, ये दोष यदि हमारे अंदर बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, तो समझना चाहिए कि हम ठीक मार्ग पर नहीं। ये दोष घट रहे हैं तो दैविक संपत्ति के गुण बढ़ रहे हैं, भोगों से विरक्ति बढ़ रही है और भगवान में अनुरक्ति बढ़ रही है। भोगों की स्मृति कम हो रही है, भगवान की स्मृति बढ़ रही है। भोगों की स्मृति में आनंद कम आ रहा है, भगवान की स्मृति में आनंद बढ़ रहा है। भोग अशांति देने वाले प्रतीत होने लगे हैं, होने लगे नहीं होते, शांतिकर होने पर भी सुखकर मालूम होते, शांतिकर मालूम, और भगवान की ओर जाने में शांति की अनुभूति होने लगी है। तो समझना चाहिए कि हम ठीक है। तो साधक निरंतर अपने को देखता रहे, अपने अंतर को देखता रहे, और जहाँ भूल हुई वहाँ भूल को सहन न करे। ये नारद जी के सूत्रों में आया है कि विषय जो है ना, ये पहले मन में आते हैं लहर की तरह, अगर इन्हें आश्रय दे दिया तो समुद्र बन जाते हैं, फिर डूब जाना पड़ता है, समुद्रायन। इसलिए जरा सा भी कहीं स्खलन हो जाए, जरा से भी कहीं बुराई अपने जीवन में आने लगे, तो उसको सहे, वो बड़ी बुरी मालूम हो। इस प्रकार का मन में पैदा हो कि अब क्या करें, इतनी बुराई हो गई, और भगवान के सामने रो। भगवान बल देंगे, शक्ति देंगे, अपनी कृपा से उस कमजोरी को दूर कर देंगे। मच्चित्त सर्व दुर्गाने मत प्रसादा तरिष्यसि, भगवान ने कहा मेरे पर निर्भर हो जाओ, उसके बाद मेरी कृपा से इन सारी कठिनाइयों को ला ले जाओ। तो भगवान की अमोघ कृपा के बल पर भरोसा करके निरंतर बुराई से बचता रहे, बुराई का नाश करता रहे, तभी जो मनुष्य पाप से दबता है पाप दबा। भगवान के सामने तो रहे बिल्कुल कमजोर, वहां से अभिमान कर न बैठे, नहीं वो खबर ले लेंगे, अच्छे के लिए लेंगे, और भोगों के सामने तलवार लिए रहे हाथ में, खबरदार अगर यहाँ आए। तुलसीदास जी महाराज का बड़ा जीवन सुंदर, जब भगवान के सामने जाते तो कहते महाराज ये मुझको जम क्या करना है, मैं तो आपको मुझको तो आप ऐसा बनाइए कि मुझे निरंतर
नरक में जम की यातना नित्य रहना लेके लाए। कितना बड़ा विनम्र भाव। जब संसार सामने आता है तो कहते हैं हाँ तुम आओ, मैं तेरे जानो संसार बाज न सके मोह हरे केवल पकड़ कपट आया, चला जाए यहाँ से कपट का घर कहीं आया है मुझे बांधने, नहीं बांध सकेगा खबरदार, वहां जा इसके हृदय में राम न बसते हो, यहाँ आए तो सब परिवार मारा जाए, खबरदार नहीं मारा। वो समीप आने को ललकार दे, भगवान के बल, भगवान के बल, भगवान के सामने विनम्र रहे साधन का काम। तो भगवान तो भोगों को पास आने में उनको फटकार दे। आश्रय भोग जो है ना ये बड़े मीठे जहर है, बड़ा मीठा लगता है, मीठा विषय दे संयोगात जित जगह अमितोपमम। भगवान ने कहा कि जितने भी विषय रस हैं भोगों के लिए ये आरंभ में बड़े मीठे मालूम है, अमितोपमम, परंतु परिणाम विषय इनका जो परिणाम सामने आता है तब बड़ा जहरीला जहर के समान मार देने वाला मीठा जहर है। वो मीठे जहर से बुद्धिमान को और बचना चाहिए। लगे मीठा और मार दे, लगे मीठा और मार दे, तो भोगों से सावधान रहना चाहिए साधक को। कहीं भोग जगत का आश्रय साधक ले न ले। ये दो बात जीवन में देखते रहने की, जीवन भोग परायण है या भगवत परायण, उनके क्या भेद है ये फिर कभी बात। भोग परायण जीवन और भगवत परायण जीवन, यही साधक और विषयी का भेद है। विषयी का जीवन भोग परायण है और वो भक्त का जीवन भगवत परायण है, साधक का जीवन भगवत परायण है। साधक जो है उसके प्रत्येक कर्म की प्रेरणा होती है साध्य की ओर से, तो प्रत्येक कर्म का फल वो चाहता है साध्य की प्राप्ति। और विषयी का प्रत्येक कर्म का प्रेरक होता है भोग, और प्रत्येक कर्म का फल चाहता है भोग की प्राप्ति। ये साधक का और विषयी का अंतर है। विषयी विषयों में आसक्त होकर राग द्वेष के वश में होकर यहाँ दुख भोगता और नरकों में जाता, नरके रीतम दास भोगी शिक्षा। और भगवत परायण साधक जीवन को शांति पूर्वक बिताता हुआ भगवान के पद को प्राप्त करता। उनके परिणाम का अंतर है। तो हम लोग साधक बने। साधक बनने का अर्थ नहीं कि अपने साधनपन का अभिमान कर लें, हम साधक और सारे बाधक है। ये भी बड़ी भारी तो रुकावट होती है। साधन का जब अभिमान आया वहाँ दूसरे से चली गई। दूसरे ये बुद्धि रखे सब भगवान, भंगी भी भगवान, भंगी मैया भी भगवान। जब वो भंगी सामने आवे क्या बोलिए तो मन ही मन प्रणाम कर ले कि भगवान आप इस रूप में सामने खड़े हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। आप इस समय इस देश में है, मैं इस देश में हूँ, आप दूसरी लीला करेंगे इस समय, तो उस लीला के होते समय भी मैं इसको भूलूं नहीं कि आप मेरे सरकार हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे नाथ हैं। तो दूसरे को किसी को नीचा न समझे। ये जितना भी ऊंचा समझना अभिमान है, विद्या का, धन का, वर्ण का, वर्ग का, जाति का और ये साधन का भी, भक्ति का, ज्ञान का, ये सारे अभिमान बाधक हैं, साधना के विघ्न है। इन अभिमानों से दूर रहे। जिसका जो स्वांग का वर्तमान वर्णाश्रम का पालन है, अपने स्वांग से हटे नहीं, दूसरे को नीचा माने। सब में भगवान, एक कुत्ते में भगवान, नरक की कीट में भगवान। तो किसी से भी घृणा न करे, किसी को भी नीचा न माने, लेकिन दूसरे के पाप की ओर देखे, अपने दोष को देखे, अपनी भूलों को देखे और अपने आप को ठीक करने में निरंतर लगा रहे रात दिन। ये नहीं कि घड़ी आज घड़ी सोच ले फिर छोड़ दे अलग लग जाए, हमारे यही तो होता है। तो संधि अगर करते हैं, पाठ करने बैठते तो ये तो 5 मिनट को जितना नहीं उतना कर लिया, दिन भर वही विषय सेवन होगा क्या?
विषय सेवन जितना होगा तो ये संस्कार वैसे हमारे बनते रहेंगे, भगवान के संस्कार आएंगे नहीं। भगवान को तो नया दिन पकड़े रखना है। जो हमेशा भगवान की पूजा करे, प्रातरुत्थाय सायान्नाथ प्रातरुत्थितः यद करोमि जगन्नाथ तदेव तव पूजनम भगवन। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक जो कुछ मैं करूं केवल आपकी पूजा। ये साधक का जीवन। तो साधक रात दिन अपने को सावधानी के साथ भगवान के प्रति जोड़े रखे। ये साधक का ये धर्म है, इसमें जोड़े रखे तो निरंतर देखता रहे कि कहीं उल्टे मार्ग पर तो नहीं आ गया। उल्टे मार्ग पर आ जाओ तो तत्काल सावधान होकर के पूछ ले कि रास्ता ठीक है कि नहीं, मतलब हम भूल गए, और दृढ़ता के साथ फिर ठीक रास्ते पर आवे, फिर भगवान की कृपा रक्षा चाहे, फिर चले तो पहुंच जाए, क्यों पहुंच जाएगा। एक बड़ी सुंदर चीज भोग मन चाहे मिलेंगे नहीं तो कर्म का फल है। भगवान मन चाहे आपको मिलेंगे क्योंकि वो हैं, पर आपका स्वरूप बड़ी सुंदर चीज। भगवान हैं और आपके अधिकार की चीज है, निरंतर आपके साथ रहते हैं, आपको छोड़ नहीं सकते कभी। तो भगवान का मिलना निश्चित और सहज, लोगों का मिलना निश्चित और बड़ा कष्ट। इसलिए लोगों की ओर न देख कर निरंतर भगवान की ओर देखे विश्वास पूर्वक। भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे ही मिलेंगे ही, मिले हुए हैं। इस प्रकार रात दिन भगवान का चिंतन करे, ये साधना का स्वरूप है।